जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंजीनियर्स मेगा क्लासेस में। हम लोग पाइप एंड सिस्टम यानी कि नल सिस्टम का, नल एंड टंकी का चैप्टर कर रहे थे और उसका 4th क्लास तक हम लोग उसको किए हैं और उसका लगभग सारा टाइप खत्म हो चुका है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि उसका टाइप खत्म होने के बाद कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को हम लाएंगे, उसको आप लोग के सामने प्रैक्टिस करवाएंगे। इससे आप लोग को ये कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि क्या इतना सीखने के बाद प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो हमसे बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है, या किस तरह से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जाएगा। जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या उस टाइप से पूछा जाता है या कुछ उससे अलग आता है। ठीक है, तो इस चीज को, इस डाउट को आपका दूर करने के लिए इस क्लास को लाया गया है। और लगभग इसमें इस क्लास में आपको आज एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस, एसएससी में जितने क्वेश्चन आए सीजीएल लेवल तक का, जी हाँ, सीजीएल लेवल तक का क्वेश्चन करवाया जाएगा और लगभग उसको आप लोग उड़ाइएगा। ठीक है, तो ज्यादा देर ना करते हुए आइए क्लास को चालू करते हैं। लेकिन उससे पहले बता दें आपको कि जो आज का जो चलेगा क्लास, उसका पीडीएफ जो है हमारे व्हाट्सएप चैनल जीनियर्स मेगा क्लासेस, जीनियस मेकर क्लासेस, इस पे डाल दिया गया है। ठीक है, तो आप इस चैनल को फॉलो कीजिए और वहां से आपका इस क्लास का पीडीएफ और इसका लिंक सब मिल जाएगा। ठीक है, इस चैनल को फॉलो करना ना भूलें। ठीक है, और इस यूट्यूब चैनल जीनियस मेगा क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, आइए मेरे पास कुछ कलेक्शन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का, तो देखते हैं। जैसे कि पाइप पी 7 घंटे में अकेले एक टंकी को भर सकता है, पाइप की क्यू उसी टंकी को 13 घंटे में भर सकता है। देखिए पाइप पी है जो है अकेले भरे तो 7 घंटे में भर देगा, वहीं पाइप क्यू जो है अगर अकेले भरता है तो 13 घंटे में भर देगा। ठीक है, पाइप क्यू क्या करेगा, 7 घंटे में अकेले एक टैंक को भर सकता है, पाइप क्यू उसी टैंक को 13 घंटे में भर सकता है। तो ये एक साथ कितने समय में टैंक को भर सकते हैं? तो दोनों अगर एक साथ खोला जाए तो कितने समय में टैंक को भर सकते हैं, यही क्वेश्चन में दिया हुआ है। और ये आपका एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है 2/8/2019, सिर्फ 3rd का। ठीक है, सीएचएसएल क्वेश्चन, और आप इसको कैसे बढ़ाइएगा देखते हैं। दोनों को भरवाना है। देखिए 7 पहला पी गुना दूसरा बटा में, दोनों भर रहा है और दोनों भरने वाला है। ठीक है, और दोनों साथ में भर रहा है, तो 13 और 7 20। जैसे इसको हम किस तरह से लिखे, देखिए P इंटू क्यू प्लस P प्लस क्यू। जब भी आपका क्वेश्चन में कहे कि P इतने घंटे में अकेले भर देगा, Q इतने घंटे में अकेले भर देगा, तो दोनों कितने घंटे में भर देगा, तो P गुना Q बटा में P प्लस Q। तो देखिए यहां से हो गया 13 सत्ते 91 बटा में 20। लेकिन जो आंसर है आया दिया हुआ है वो टाइमिंग में दिया हुआ है। ठीक है, टाइमिंग निकालते हैं तो 20 चौक 80 यानी कि 4 घंटा, 20 चौक 80 4 घंटा, और 80 के बाद कितना बच गया 11। ठीक है, तो 11 बटा 20, इसको बनाने के लिए मिनट में हम लोग क्या करते थे, 60 से गुना, तो 20 से कम 20 और 20 तिया 60, तो 11 तिया 33। तो हम लोग का आंसर हो गया 4 घंटा 33 मिनट। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 घंटा 33 मिनट, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपका सीएचएसएल का था। सोचिए आप कितना आसानी से उड़ाए हैं। और इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पाइप ए किसी खाली टैंक को 11 घंटे में पूर्ण रूप से भर सकता है। पाइप ए
एक खाली टैंक को 11 घंटे में भर सकता है। उसी तरह पूर्ण रूप से भर देगा अकेले, उसी तरह भर सकता है पाइप बी इस पूर्ण रूप से भरे एक गए टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है। तो बी है खाली करने वाला, यानी कि माइनस। ठीक है, अब क्वेश्चन हम लोग से क्या कह रहा है, तो खाली टैंक कितने समय में भर जाएगा, तो खाली टैंक कितने समय में भर जाएगा। ठीक है, देखिए इसका क्या है, हम आपका अगर कोई खाली करने वाला नहीं था तो उसके लिए क्या था, ये गुना ये बटा में ए प्लस ये। ठीक है, लेकिन यहां एक खाली करने वाला है तो इसका भी होगा आपका ए गुना बी। ठीक है, और एक है ये खाली करने वाला, तो खाली एक भरने वाला है और एक खाली करने वाला है, तो माइनस कर देंगे। अगर खाली करने वाला ना होता, केवल भरने वाला होता तो इसको भर देते, तो ठीक है, मतलब प्लस कर देते। तो यहां से 11 गुना में 15 और 15 में से 11 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 11 और 4 15 होता है। तो इसी तरह मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 एकम 15 की 5 और 15 एकम 15, देखिए 15 एकम 15 की 5 और 15 एकम 15 और 1 16। ठीक है, 15 एकम 15 की 5 और 15 एकम 15 और 1 16 डिवाइड बाई 4। लेकिन देखिए जो आपका आंसर दिया हुआ है वो समय में दिया हुआ है, तो इसको भी निकाल लेते हैं। 4 एकम 4 और 4 चौक 16। ठीक है, 4 चौक 16 और 4 एकम 4, तो आपका 41 घंटा, यहां से 1 बच जाएगा, 1/4। इसका बदलिए मिनट में 60। 4 एकम 4 और 15 चौके 60, यानी कि 41 घंटा 15 मिनट आप लोग का आंसर आ गया। ठीक है, जो कि ये आपका एसएससी एमटीएस 2019 में 5 तारीख को यानी अगस्त में जो हुआ था उसका सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था। देखिए कितना इजी से बन गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दिया हुआ है ए में। ठीक है, इसी तरह ये नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप इसी तरह से शॉर्ट नोट आइएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, पाइप V1 एक खाली टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, पाइप V2 उस टैंक को 16 घंटे में भर सकता है और पाइप V3 उसी भरे हुए टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है। 3 है, देखिए 3 जने हैं यहाँ पे, 1 2 3, V1 V2 V3। ठीक, तो भरने वाला जो है 8 और 16 है, यानी कि V1 और V2, और जो V3 खाली करने वाला है उसका है 12। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद इसका हम लोग क्या करते थे, एलसीएम लेते थे, तो इसका एलसीएम हो जाए कितना, 48। तो 8 छक 48, 16 थी 48 और 12 चौक 48। देखिए ये खाली करने वाला है, यानी कि माइनस। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन आपका एसएससी एमटीएस 2019 में 8 तारीख को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। एमटीएस का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। ठीक, और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक कितने समय में पूरी तरह भर जाएगा। देखिए तीनों का भरना कितना हम लोग का, 48। ठीक है, ये दोनों भरने वाला है और ये निकालने वाला है, यानी कि ये V1 V2 और V3। ये V1 का कार्य क्षमता है, V2 का कार्य क्षमता है और V3 का कार्य क्षमता है। तो 6 और 3 9 भरेगा और 4 निकाल देगा, तो 6 और 3 9 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 5। 6 और 3 9 में से 4 गया तो 5। तो इसको आप मतलब समय में निकालना है। देखिए 5 एकम 5 और 5 नवा 45, 5 एकम 5 और 5 नवा 45, और यहां हो गया 3
45 के बाद 3 होता है, बटा में 5। तो देखिए 9 घंटा, इसको आप गुना कीजिए 60 से, 5 कम 5 तो ये 12 से कट जाएगा, तो 12 तिया 36 मिनट, यानी कि 9 घंटा 36 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। और इसका देखिए आंसर टाइमिंग में ना देके यही दे दिया है, तो या ये दे या ये दे, दोनों हम आपको निकाल के दिखा दिए। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे अभी तक CHSL में पूछा भी गया है, जो क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ा चुके हैं, MTS में पूछा गया है, उसको भी देख लिए हैं। अब ये क्वेश्चन CHSL फिर जो आया नेक्स्ट, उसके बाद जो हुआ था CHSL, देखिए दिवाली का समय आ गया है और आपको हर जगह पटाखे पटाखे दिखेंगे। ठीक है, आप लोग उसको ध्यान बना देते हुए क्लास की ओर केंद्रित हुई है, क्योंकि देखिए डिस्टर्ब तो होता है, दिवाली में कोई डिस्टर्ब करने वाले लोग तो आएंगे, लेकिन ऐसा बात नहीं है, उससे हम लोग घबराएंगे नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अंतर्गत पाइप किसी टंकी, यानी कि इनलेट पाइप, भरने वाला पाइप, उसको हिंदी में अंतर्गत कहते हैं और इंग्लिश में इनलेट। ठीक है, चाल पाइप किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, इसको ए मान लेते हैं, 10 घंटे में भर सकता है। उसके बाद जबकि एक बहिर्ग्राम यानी कि आउटलेट पाइप, बाहर निकालने वाला पाइप, पूरी तरह से भरी हुई टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है, इसको बी मान लेते हैं, 20 घंटे में खाली कर देगा, यानी कि माइनस। ठीक है, खाली कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों पाइपों को सुबह 6:30 बजे चालू किया जाता है, तो टंकी कब भर जाएगी? ठीक है, इसको देख लेते हैं। देखिए जैसा कि आप सिखाए थे, क्या कीजिएगा, ए गुना बी, एक निकालने वाला है तो क्या होगा, ए माइनस बी, कोई दिक्कत नहीं है अंदर। अब इसकी पे रख दीजिए आप 10 गुना बी 20, और 20 में से आपका 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10, तो 0 से 0, 0 से 0, यानी कि 20 घंटा लग गया। ठीक है, लेकिन 1 घंटा आपका समय नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टंकी दोनों पाइपों को सुबह 6:30 बजे चालू किया जाता है, टंकी कब भर जाएगी? तो देखिए 6:30 बजे से 20 घंटा चलिए, तो आप 12 घंटा चलिएगा तो 6:30 बज जाएगा शाम में। इस सुबह में 6:30 बजे खोला गया था ए में, तो शाम में आपका क्या हो जाएगा, 12 घंटा हम लोग कर दिए, लेकिन अभी भी 8 घंटा बच गया, तो आप 6 से 8 घंटा जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 14, यानी कि 2:30 बजे ए में नेक्स्ट डे ये टंकी भर जाएगी। इसका हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर इसमें दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देख रहे होंगे आप कितना इजी तरीके से और बन रहा है, जितना हम लोग टाइप खत्म किए हैं उसी टाइप का अंदर से ही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी सीपीयू का है, 2019 में सीपीयू होता वो उसका है, फर्स्ट सीटिंग का। ठीक है, 16 मार्च का। पाइप ए किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, पाइप ए किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, भर दिया भाई। एक अन्य पाइप बी लगाई गई, दोनों पाइप एक साथ टंकी को, एक और लगाई गई, सॉरी पाइप ए है, नामकरण ए, और इसके साथ पाइप बी भी लगाया गया। उसने क्या किया, पाइप बी लगाई गई, दोनों पाइप एक साथ टंकी को 2 सही 1/2 घंटे में भर सकता है। तो सही कर देंगे, 2 दूनी 4 और 1 5/2 घंटा में। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बी को अकेले इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो अब बी का पता करना है। तो देखिए इसके लिए आपको बता देते हैं कि a प्लस बी को x मान लीजिए। देखिए मानिए तब भी ठीक है, नहीं मानिए तो कोई भी नहीं भी ठीक। आप समझ जाइए क्यों नहीं ठीक है और क्यों ठीक है। हम बता दिए x मान लीजिए, क्यों मान लीजिए, सहूलियत के लिए। तो देखिए कैसे, हम यहां से हम लोग को निकालना क्या है, b।
b बराबर a प्लस बी को कितना माने थे x गुना a डिवाइड बाई, देखिए a माइनस एक्स। अगर आप यहां इसलिए माने थे हम कि a प्लस बी ना लिख के उसकी जगह x लिखते हैं, गुना a माइनस ए। अब यहां पे आप रख दीजिए इसको, x का वैल्यू कितना है 5/2 गुना में 4 एक की जगह डिवाइड बाई 4 माइनस 5/2, 4 माइनस 5/2, कोई दिक्कत नहीं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 दूनी देखिए 10 डिवाइड बाई, देखिए एलसीएम लेंगे तो 4 दूनी 8 और 8 में से 5 जाएगा तो 3/2, कोई दिक्कत नहीं। 4 एलसीएम लेंगे, 2 यहाँ जाएगा, 4 दूनी 8, 8 में से 5 जाएगा 3/2, ठीक है। उसके बाद 10, देखिए ये हमेशा ऊपर चला जाता है 2, तो 2 यहां आ जाएगा बटा में 3, ठीक। इसके बाद 10 दूनी 20/3। आप लोग का देखिएगा आंसर इसमें दिया है तो ठीक है, तो इसको हम तोड़ देंगे, ठीक है। आंसर आपका इसको तोड़ दिया है तो तोड़िए, 3 छक 18 और 2 20। देखिए अब इसको तोड़ दिए, 3 छक 18 और 2 20, यानी कि 6 सही 2/3 में भर देगा। ये आप लोग का आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है। तो बी अकेले 6 सही 2/3 घंटे में टंकी को अकेले भर देगा, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 6 नंबर, ये भी आपका सीपीओ का क्वेश्चन है, ठीक। किसी टंकी का 1/4 भाग पाइप ए के द्वारा 3 घंटे में भरा जाता है। पाइप ए के द्वारा 3 घंटे में कितना भरा जाता है 1/4 भाग, ठीक। 3 घंटे में 1/4 भाग पाइप ए के द्वारा 3 घंटे में, तथा इसी टंकी का 1/3 भाग पाइप बी के द्वारा 2 घंटे में। देखिए बी के द्वारा 2 घंटे में इसी टंकी का 1/3 भाग भरा जाता है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, भरिए भाई। फिर दोनों पाइपों को दोनों पाइप चालू कर दिए जाते हैं, तो इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। अब देखिए यहां से एक का निकालते हैं, तो 1/4 भरेगा 3 घंटा में, तो पूरा कितने भरेगा, तो 3 चौक 12, इसी तरह 3 दूनी 6, तो ए का कितना आ गया 12 और बी का 6। अब यहां से हम लोग अगर इस तरह से करेंगे तो यहां से कार्य क्षमता निकल जाएगा, लेकिन उतना हम ना करके डायरेक्ट इसको उड़ाना जानते हैं, जो कि अभी तक उड़ा चुके हैं 3-4 क्वेश्चनों को, ठीक। दोनों को साथ पूछ रहा है, क्या कह रहा है कि दोनों पाइपों को, ठीक। इसके लिए हम क्या करें, दोनों भरने वाला है तो ए गुना बी ए प्लस बी, कोई खाली करने वाला नहीं है, दोनों भरने ही वाला है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो 12 गुना 6 और प्लस 12 और 6 18, ठीक। तो 6 एकम 6 और 6 3 18, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, ठीक है। तो क्या आ गया 6 3 18 3 चौक 12, यानी 4, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, 4 घंटे में भर जाएगा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए सीधा आप लिखिए, जितना चौथाई भर रहा है उसको गुना करके आ जाएगा, जितना चौथाई जितने घंटे में भर रहा है गुना करके आ जाएगा, ठीक। सब क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, बिल्कुल जो हम पढ़ाए हैं टाइप उसी में से आ रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये भी सीपीओ का है, फर्स्ट सीटिंग 14 मार्च 2019 का, ठीक। बिल्कुल देखिए सीएचएसएल एमटीएस सीपीओ, इससे ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। इसमें क्या है, एक टैंक को पाइप ए द्वारा 5 घंटे में भरा जाता है,
ए द्वारा 5 घंटे में भरा जाता है, ठीक। और पाइप बी द्वारा कौन सा 8 घंटे में खाली किया जाता है। 8 घंटे यानी कि माइनस खाली कर रहा है, क्योंकि 8 घंटे में खाली किया जाता है। टैंक को आधा भरा होने में कितना समय लगेगा? टैंक को आधा भरा होने में कोई दिक्कत नहीं, टैंक को आधा हम भर देंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम 2 तरह से सिखाएंगे। तो एक तो ये हो गया, हम लोग करते अभी तक आ रहे हैं, ए गुना बी भरने वाला है तो ए माइनस बी, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, 5 ए है, बी क्या है 8 बटा में 8 में से 5 गया 3। देखिए ए माइनस बी बी करेगा तो जरूरी नहीं है कि 5 में से 8 जाएगा, अब बी माइनस ए भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए माइनस बी कीजिए, बी माइनस कीजिए, आपको माइनस वही करना है जो बड़ा हो, उसमें से उसको छोटा वाला माइनस करना है। तो 8 5 40 बटा 3। अब देखते हैं किसमें समय दिया है, तो समय तोड़ दिया है। देखिए तो समय कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग। एक टैंक पाइप ए द्वारा 5 घंटे में भरा जा सकता है और पाइप बी द्वारा कम से 8 घंटे में खाली किया जा सकता है। टैंक को आधा भरने में, हाँ देखिए गलती हम लोग यही कर रहे थे। क्वेश्चन में दिया टैंक को आधा भरा होने में कितना समय लगेगा। देखिए टैंक का टोटल एफिशिएंसी इतना है 40, तो आधा भरना है यानी कि 20। क्वेश्चन में डायरेक्ट सब कहा गया है कि आधा भरने में, तो 40 टोटल है, आधा भर दिया हम लोग 20, तो क्या हो गया, इसको तोड़िएगा तो 6 तिया 18 बटे 2, देखिए सॉरी 3, 6 तिया 18 और 2 20 हो गया। ये लोग, ये हम लोग का आंसर हो गया। इसको ही अगर एक हम आप बता देते हैं आपको थोड़ा सा दूसरा टाइप में, जो एक तो ये टाइप हो गया, मतलब ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड आप ये देख लीजिए, दूसरा मेथड क्या है, यहां से हम जैसे करते हैं ए माइनस बी, ये 5 है, ये 8 है, दोनों का एलसीएम 40, 5 8 40, 8 5 40। टंकी आधा भरा जाएगा बटा 2, ठीक है, 40 का 1 बटा 2 यानी कि 20, तो 20 बटा में 8 में से 5 जाएगा 3, 6 3 18 आ गया वही आंसर। तो इतना माथा पीछी कीजिए, करने से क्या फायदा, सीधे गुना कीजिए, माइनस कीजिए, डिवाइड कीजिए, अलग कीजिए, खत्म, ठीक है ना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए आप लोग को हमने ऐसा बना दिया है कि सीपीयू तक के क्वेश्चन आने लगे हैं। आप सोचिए, तो क्लास में थोड़ा ध्यान बनाए रखिए, धीरे धीरे आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा और सब कुछ सिखाएंगे बिल्कुल फ्री में। इसके लिए आपको 1 रुपया पेड नहीं करना है, जो यूट्यूब पे आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। फ्री में कोई टीचर आपको इतना मेहनत कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सीपीयू का है, जो 19 का ही है, 15 मार्च का, ठीक। 2 पाइप ए तथा बी इस टंकी को 45 मिनट भर सकते हैं। देखिए 2 पाइप ए प्लस बी 45 मिनट में भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 2 पाइप ए तथा बी इस टंकी को 45 मिनट भर सकते हैं। यदि पाइप ए खाली टंकी को 1 घंटे में भर सकता है। देखिए पाइप ए खाली टंकी को 1 घंटा में, 1 घंटा में कितना होता है 60 मिनट। देखिए अगर ये मिनट में दिया है तो इसको भी आप बदल लीजिए मिनट में, बनाने में सहूलियत होगा, ठीक है। घंटे में भर सकता है, तो इस खाली टंकी को भरने में पाइप बी को कितना समय लगेगा, ठीक है। देखिए यहां दोनों भरने वाला है, दोनों भरने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पाइप कहाँ गया, ए प्लस बी तथा बी इस टंकी को 45 मिनट भर सकता है। यदि पाइप ए खाली टंकी को 1 घंटे में भर सकता है, तो हम क्या बताए थे, ए प्लस बी को आप x मान लीजिए, ठीक है, x मान लिया। अब इसमें किसका पूछ रहा है, b का पूछ रहा है। b कितना समय में, b को कितना समय लगेगा, पहले खाली टंकी को भरने में b को समय लगेगा। देखिए b बराबर x यानी कि a प्लस बी गुना में a डिवाइड बाई x माइनस a, ठीक। अब देखिए x माइनस a ही क्यों करते हैं, प्लस क्यों नहीं करते, इसका रीजन बताते हैं आपको। देखिए ये 2 जना है, ये यहां पर भी है,
तो यहां से ए को हटाना है, ए को हटाना है, तो इसमें से ए माइनस करेंगे, ए प्लस बी में से ए हटाएंगे, माइनस करेंगे, तो ये अपने आप हट जाएगा, प्लस माइनस खत्म, बी बच जाएगा और बी ही निकालना है। तो माइनस इसलिए करते हैं, और माइनस ये नहीं कि आपको याद करना है, कुछ नहीं, दोनों का गुना कीजिए और ये दिमाग में लगाइए कि इसको हटाना है। देखिए अगर इसको हम यहाँ ये भी लिखते हैं, देखिए a प्लस बी गुना ए, ठीक है, उसी तरह से a प्लस बी माइनस ए खत्म, बी बच गया, ठीक। तो इसलिए ये करते हैं, और आपको x मान लीजिएगा तो आसानी होगा। अब क्या करते हैं, तो x का कितना है 45 मिनट, 45 गुना में 60, और 60 में से 45 जाएगा, यानी कि 60 में से 45 जाएगा, कितना होगा 15, तो 15 एकम 15 और 15 दिया 45, 6 दिया 18, 180 मिनट। तो क्या मिनट में आंसर दिया हुआ है, तो जी नहीं, मिनट घंटा में दिया हुआ है, ठीक है। तो 180 मिनट हो गया, तो एक 60 मिनट में 1 घंटा, तो 60 से डिवाइड कीजिए, 6 कम 6 जो 0 से 0, 6 कम 6 और 6 3 18, यानी कि 3 घंटे में बी अकेले टंकी को भर देगा, ठीक। इसी तरह ये सीपीयू का था, जर्मनी से पूछा है क्वेश्चन। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी सीपीयू का है, 2019 का, 14 मार्च का है, ठीक है। एक पाइप 32 मिनट में एक टैंक को भर सकता है। एक पाइप मान लीजिए ए टंकी को 32 मिनट में भर देगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, भर सकता है। रिसाव के कारण टंकी 48 मिनट में, रिसाव के कारण टंकी 48 मिनट में भर जाता है। देखिए रिसाव है यानी कि खाली कर रहा है, कितने मिनट में भर जा रहा है 48 मिनट। देखिए रिसाव नहीं होगा तो 32 मिनट भर देगा, लेकिन रिसाव होने के कारण इसी टंकी को भरने में एक खुला था, एक रिसाव भी था, तो 48 मिनट लग रहा है, ज्यादा समय लग रहा है, ठीक, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद बताएंगे, हाँ पढ़ सकता है। रिसाव के कारण भरा हुआ टैंक खाली होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए रिसाव के कारण भरा हुआ टैंक खाली होने में कितना समय लगेगा, आइए सीधा यहां से आइए, देखिए 32 ए और ये a माइनस बी 48, ठीक है। तो इसका हो जाएगा एलसीएम 96, तो 32 96 और 48 दूनी 96। देखिए इसका 3 है और टोटल का 2 है, यानी कि a माइनस बी बराबर 2, तो a 3 माइनस बी बराबर 2, उधर जाएगा तो माइनस बी बराबर -1, माइनस माइनस प्लस, यानी बी बराबर 1, तो 96/1, ठीक है। तो ये मिनट में दिया हुआ, तो क्या इसको भी घंटा में ही बनाना है, हमको इसे बनाना है घंटा में। तो 96, 60 मिनट में 1 घंटा, तो 96 मिनट में कितना घंटा होगा 96/60। देखिए 60 मिनट में 1 घंटा, तो 60 तक तो 1 घंटा हो गया, 1 घंटा। उसके बाद 60 से कितना ज्यादा है, तो देखिए 60 से कितना ज्यादा है 96 माइनस 60, 6 3, यानी कि 36 मिनट। तो 1 घंटा 36 मिनट में क्या करेगा, टंकी रिसाव कर देगा। खाली होने में कितना समय लगेगा, रिसाव से के कारण टंकी को खाली होने में 1 घंटा 36 मिनट लगेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पाइप दिया हुआ है, पाइप ए बी और सी क्रमशः 15 24 36 मिनटों में टंकी को भर सकते हैं। 3 पाइप है, ए देखिए ए है, बी है, सी है, कितना कितना है 15 24 36, 15 24 और 36, क्या करता है ये 15 24 36 मिनटों में टंकी को भर सकते हैं। वहीं पाइप डी पूरे भरे टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है। देखिए यहाँ 4 पाइप है,
खाली करने वाला पाइप बी है यहाँ, तो कितना है 1 घंटा में। 1 घंटे में कितना मिनट होता है 60 मिनट, क्योंकि सब दिया हुआ है मिनट में, इसको बदल देंगे मिनट में, कोई दिक्कत नहीं। यदि सभी 4 पाइपों को एक साथ खुला रखा जाता है तो उस टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक, चारों को खोल देना है। देखिए पहले तो इनका निकालना पड़ेगा कार्य क्षमता यानी कि इफिशियंसी। ठीक है, तो देखिए अगर इन सबका एलसीएम हम लोग कितना लेते हैं 360 लीजिए, तो 360 लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 और 15 चौके 60, 24 बार में, तो ये 15 बार में जाएगा, और ये 36 तो 10 बार में जाएगा, और ये जाएगा आपका 0 से 0 और 6 6 36। ठीक, अब चारों को खोलना है और तो भरना कितना है 360, चारों खोलिए। देखिए 10 में से 6 तो जाएगा, क्योंकि ये क्या करेगा पानी निकालेगा, जितना ये लोग भरेंगे उसका 6 निकाल देगा माइनस। तो देखिए 10 में से 6 जाएगा तो 4, मान लीजिए 24 प्लस 15 प्लस 10 माइनस 6, तो यहां हो जाएगा देखिए 5 और 4 9, 5 4 9। ठीक, उसके बाद 2 1 3 और 1 4 माइनस 6, कितना हो गया कि 43, 49 में 6 जाएगा तो 43। ठीक है, क्या आंसर हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है, क्या इसी में आंसर दिया हुआ है, तो इसका आंसर जी नहीं, इसको तोड़ दिया है। इसको तोड़ते हैं तो क्या किससे गुना करें तोड़ने के लिए, तो देखिए इसको गुना कीजिए आप, अगर 8 से गुना करते हैं 8 दिया 24, 2 8 चौक 32, 32 और 2 34, तो 44 आ गया। तो 44 और 6 50 10 यानी कि 8 सही 16 बटा में 43, ये आप लोग का आंसर आ गया। इतने समय में भर जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है। ठीक, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि आपका देखिए ये वाला क्वेश्चन भी सी पे होता है, जो कि देखिए आप सीजीएल टायर 2 यानी कि सीजीएल मेंस का क्वेश्चन बनाएंगे आप, जो 2019 में पूछा गया था 16 अक्टूबर को। ठीक है, पाइप ए और बी क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं, जबकि जब टैंक भरी हुई हो तो पाइप सी द्वारा 1 मिनट में खाली किया जा सकता है। ठीक है, खाली किया जा सकता है। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक 10 मिनट में भर जाता है। ठीक है, आइए 3 पाइप है, ए कौन कौन है, ए बी, ठीक है ए बी सी, ए बी उसको सी मान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए 12 मिनट और बी 15 मिनट, ये 12 ये 15। ठीक, उसके बाद दिया है टैंक को भर सकते हैं, जब टैंक भरी हो तो पाइप सी द्वारा 1 मिनट में खाली किया जाता है। सी का नहीं दिया है टाइम, कितने घंटे में खाली कर रहा है, एक्स में। ठीक, एक्स में खाली कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, खाली करने दीजिए। खाली किया जाता है जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक 10 मिनट में भर जाता है। यहां तीनों खोल दीजिए, ए प्लस बी माइनस सी, तीनों खोले तो कितना 10 मिनट लगता है, कितना लगता है तो 10 मिनट में भर जाता है। तो एक्स का मान क्या होगा यानी कि सी का क्या होगा, तो देखिए इन सबका ऐसे आप लीजिए 60, तो 12 5 60, 15 चौके 60 और 10 छिंग 60, 12 5 60, 15 चौके 60 और 10 छिंग 60। ठीक, अब यहां से हम लोग क्या करते थे, तो क्या करते थे कि ए प्लस बी माइनस सी का कितना है वैल्यू 6 वैल्यू है। ठीक है, तो 6 ए का कितना है, ए का 5 है, बी का 4 है और सी का 1 से मान लीजिए, तो 5 और 4 9। ठीक है, तो माइनस सी बराबर 6 माइनस 9, माइनस सी बराबर -3।
यानी कि c बराबर 3, x बराबर 3, जो कि अब ये देखिए 3 तो आ गया, अब ये 3x का वैल्यू आ गया, 3 का वैल्यू आ गया, सॉरी c का वैल्यू आ गया। हम लोग x का वैल्यू निकालना है, यानी कि x कितने समय में भर देगा। तो देखिए टोटल कितना है 7 और कितना है c का वैल्यू 3, तो 20 3 60, यानी कि x बराबर 20 मिनट है। मिनट में दिया हुआ सारा चीज मिनट में दिया हुआ, सब चीज मिनट में है, तो ये भी आपका मिनट में होगा, 20 मिनट में भर देगा। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन सी जैसे का है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए अभी तक आप लोगों ने लगभग एसएससी के सीजीएल मेंस, एमटीएस, सीपीओ और सीएचएसएल सबका क्वेश्चन को देख लिया। ठीक, इसके बाद इसको देख लेते हैं। पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकता है। देखिए ए बी 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकता है, 12 घंटे में भर सकते हैं। लेकिन पाइप सी भरी हुई टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। सी खाली करने वाला है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, खाली कर दिए। ए और बी को 3 घंटे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां से क्षमता निकालते हैं इनका। देखिए क्षमता क्या हो जाएगा तीनों का, इसका 8, इसका 12, इसका -6, क्योंकि निकालने वाला है। तो इनका हो जाएगा, आप 24 ले लीजिए। इसके 8 या 24, 12 दूनी 24, 6 चौक 24, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी को 3 घंटे के लिए पढ़ा जाता है। फिर से हम क्या बताते हैं आपको लिए, एक डायग्राम बनाइए, ए प्लस बी माइनस सी, तीनों कह रहा है। ए और बी को, सॉरी, ए और बी को 3 घंटे के लिए खोला जाता है। ए और बी को 3 घंटे के लिए खोला जाता है, तब फिर बंद कर दिया जाता है। और सी टैंक को कितने समय में खाली कर देगा। इसके बाद यहाँ सी, देखिए ए बी 3 घंटे तक चलेगा। जैसे 3 घंटा होगा तो दोनों को बंद कर देंगे और सी को चालू कर देंगे। तो क्वेश्चन खाली जो टैंक ये जो भरेगा, ये खाली कितने समय में होगा। तो देखिए 3 घंटे ए प्लस बी काम कर रहे हैं, तो 3 और 2 5, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए प्लस बी, 3 और 2 5 दिया, देखिए 3 और 2 5, 5 गुना 3 यानी कि 15। टोटल काम टंकी कितना कैपेसिटी, टंकी का जो कैपेसिटी है वो कितना है 24। लेकिन भाई भर कितना रहा है टंकी 15, तो खाली तो 15 ही करेगा ना, क्योंकि 15 लीटर ही पानी भरा है। टंकी की कैपेसिटी 24 लीटर का है, लेकिन टंकी में पानी 15 लीटर ही भरा गया है। तो सी खाली किसको करेगा, जो पानी भरा है उसको तो खाली करेगा। तो सी का क्षमता कितना है 4, तो 15/4। क्या यही आपका ऑप्शन आंसर दिया हुआ? तो नहीं, इसको भी तोड़ दिया है, तो तोड़िए। तो 15 को तोड़ेंगे तो 4 तिया 12, 12 3 15 हो जाएगा। देखिए 4 तिया 12 और 3 15, ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे अभी तक इतने क्वेश्चन आप लोगों ने बनाया कि आप लोगों ने ऐसा कोई टाइप नहीं कि जो हम नहीं पढ़ाए हैं। जितना भी टाइप पढ़ाए हैं उसी टाइप से सारा क्वेश्चन आया है। किस में आया है? एसएससी का सब एग्जाम में, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ, यहां तक सीजीएल मेंस में तक आया है। तो आप लोगों को विश्वास दिलाने के लिए इस क्लास को लाया गया था कि जो हम पढ़ा रहे हैं क्या वो सही में आप लोग का डाउट होगा कि सर जो पढ़ा रहे हैं क्या वो क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है, या यूं ही पढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन नहीं भाई, प्रूफ, ये क्लास आप लोगों के लिए प्रूफ साबित होगा कि ये क्वेश्चन आता है, जो हम टाइप पढ़ा रहे हैं उसे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो क्लास आज का कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अच्छा लगा हो तो भर भर के कमेंट कीजिए और भर भर के लाइक कीजिए, जितना से ज्यादा हो सके शेयर कीजिए। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।